हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल माही प्लस। आई होप आज सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। बच्चों, आज हम आपको साइंस के भौतिक विज्ञान के पाठ से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि विद्युत के पाठ पर आधारित है। कुछ समय पहले हमने आपको फार्मूला का एक वीडियो प्रोवाइड किया था, जिसे आप लोगों ने देखा होगा। आज हम उन्हीं फार्मूलों पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बच्चों यह विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ देखिए क्या दिया है, 0.5 एम्पीयर धारा को हम जानते हैं कि यह ए से निरूपित की जाती है, आई से भी करते हैं। तो यहाँ पे हम आई से करेंगे, ए से नहीं। आई इक्वल टू 0.8 सॉरी 0.5। ठीक, यह धारा हो गया 10 मिनट तक प्रवाहित। 10 मिनट तक यानी टाइम टी बराबर 10 मिनट। बच्चों हम यहाँ यूज करेंगे सेकेंड में। आप सभी जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 10 मिनट में 600 सेकेंड हो जाएगा। प्रवाहित विद्युत आवेश क्यों पूछा गया है? हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों, Q बराबर आई टी। अब ये Q बराबर आई टी, इसमें 3 संकेत हैं, एक Q का है, एक I का है, एक T का है। ठीक, तो इस 3 में से कोई 2 आपको ज्ञात होगा। कभी Q और I दे देगा तो T पूछ देगा, कभी Q और T दे देगा तो I पूछ देगा, कभी I और T देगा तो Q पूछ देगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि I और T दिया है, Q पूछा है। ठीक, अब I और T का मान रख करके हम Q का मान निकाल लेते हैं। I का मान 0.5 इंटू T का मान 600। 1 2 0 ये हो गया बच्चों, 6 पचे के 30 हो गया। ये दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ से एक। तो यह Q 300 कुलाम को हम हिंदी में गुलाम लिखिए या क्यों लगा दे। तो यह बच्चों हो गया आपका आंसर। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन बदल बदल के आते हैं। कभी क्यू पूछ देगा, कभी आई पूछ देगा, कहीं टी पूछ देगा। क्यू बराबर आई टी होता है। ठीक, और एक बच्चों क्यू बराबर एन ई भी होता है। क्यू बराबर एन ई होता है। यहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और क्यू क्या है, टोटल आवेश। किसी परिपथ में अगर मान लीजिए कि 5 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो इस परिपथ में कुल कितना आवेश प्रवाहित होगा, Q बराबर एन से हम निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2C, C माने गुलाम, 2 गुलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा? 12 ये मतलब वोल्ट, 12 वोल्ट विभव को 2 बिंदुओं के बीच, 2 बिंदु मतलब एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कुल कितना कार्य करना पड़ेगा? ठीक, तो चलिए यहाँ लिखते हैं। पहले क्या दिया है,
12 वोल्ट, मतलब V बराबर 12 वोल्ट, ठीक। और बीच दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश Q बराबर 2 कूलम। कितना कार W पूछा गया है। तो फार्मूला बच्चों यहाँ पे होता है W बराबर Q इंटू V। अब वही बात यहाँ पर भी है कि W, V और Q तीन में से कोई दो देगा, तीसरा पूछा जाएगा। आप मान रख करके तीसरा निकाल सकते हैं। Q का मान 2, V का मान 12, तो किया गया कार्य 12 गुना के 24 जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है बच्चों, ठीक। तो इस पर आधारित भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, सब्जेक्टिव आ सकते हैं। लेकिन याद रहे कि कभी विभव आवेश दिया रहेगा तो कार्य पूछेगा, कभी कार्य विभव दिया रहेगा तो आवेश पूछेगा, और कभी कार्य आवेश दिया रहेगा तो भी पूछेगा। तो सूत्र यही हमारे पास है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंत्र का प्रतिरोध 1200 ओम, यह ओम का संकेत है तो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। दो पार्ट है इसमें। दूसरा पार्ट है, यदि किसी हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। दोनों ही परिस्थितियों को धारा ही निकालना है। चलिए पहला देखते हैं क्या दिया है। प्रतिरोध को हम R दिखाते हैं। R बराबर 1200 ओम, हिंदी में इसको हम ओम लिखते हैं, ठीक। और वोल्ट भी 220 वोल्ट दिया है। क्या पूछा है, विद्युत धारा आई है। यहाँ पे V बराबर IR होता है ओम के नियम से। ओम के नियम से होता है V बराबर IR। आई पूछा है यहाँ, I बराबर V बटे के R। V का मान बच्चों 220, R का मान 12 से। आप हल कर सकते हैं, 0 0 कट गया, 2 छक्के 12 60, 11 11 बटे के 60 हो गया। इतना भी लिख सकते हैं, 11 में 60 भी लिख सकते हैं, या भाग सकते हैं, भाग दे सकते हैं। ये 60 है, 6 का भाग जाएगा नहीं, 0, 6 कम 6, 6 5 11, 50, 6 48, लगभग 0.18 वोल्ट। एक आंसर ये हो गया। फिर दूसरे का, फिर वही प्रतिरोध दिया है 100 ओम, वोल्ट दिया है 220 वोल्ट। यहाँ भी पूछा है धारा का मान। आई बराबर V बाई आर आपने लिख लिखा है, तो V का मान 220 बटे के 100 कट गया। यहाँ आई बराबर 22 बटे 10 आएगा, तो 2.2 आई है तो एम्पियर। तो यहाँ बच्चों आई ही निकाला गया, धारा निकाला गया, तो धारा का मतलब एम्पियर होता है, न कि वोल्ट, ठीक। तो ये दूसरे पार्ट का आंसर होगा। इसी प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न आते हैं जो कि फार्मूला वही रहते हैं,
उसमें से अगर फार्मूले में 3 राशियां हैं तो कोई 2 राशि ज्ञात होती है, 1 राशि अज्ञात होती है। बाकी एक फार्मूले का पूरा हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। ठीक बच्चों, तो आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर वैद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 mm मिलीमीटर, तो इस ताप पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। तो तार की लंबाई को L से नोट करते हैं। L बराबर 1 मीटर। ताप का यूं करेंगे नहीं, क्योंकि जिस ताप पर यह दिया है उसी ताप पर हमको वैद्युत प्रतिरोधकता ज्ञात करना है। आगे बढ़ते हैं तो वैद्युत प्रतिरोध, जिसको हम R से दिखाते हैं, R इक्वल टू 26 ओम, संकेत लिख देते हैं। तार का व्यास को D से दिखाते हैं 0.3 मिलीमीटर। ठीक, और इस मिलीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे। इस मिलीमीटर को क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो इसका तात्पर्य हो गया कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। 1000 माने क्या, 10⁻³ तो 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ठीक, अब वैद्युत प्रतिरोधकता, इसको रो से दिखाते हैं। इसका संकेत कुछ ऐसा होता है। ठीक, सूत्र होता है रो बराबर RA बटे के L। ए माने क्षेत्रफल और पाई आर स्क्वायर, R पाई आर स्क्वायर बाई के। त्रिज्या होता है, जबकि यहाँ व्यास दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे हम त्रिज्या R लिख सकते हैं D/2, यानी 0.3/2 इंटू 10⁻³ ठीक, दशमलव घटाएंगे तो यह नेगेटिव पावर कम हो जाएगा 3/2 गुणे 10⁻⁻4। ऐसा कैसे होता है, यहाँ पे ऊपर नीचे 10 का गुणा करेंगे, 10 का गुणा करने से 0.33 हो जाएगा और हो जाएगा 20। 20 का मतलब हो गया 2 गुणे 10, 10 की पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो पावर 1 यहाँ हो जाएगा। चलिए मार्क देते हैं। R का मान 26, पाई का मान कुछ नहीं दिया है तो हम 22/7 रख सकते हैं, या 3 दशमलव के, तो 22/7 ही रखते हैं यहाँ पे, तो 22 7 नीचे आ जाएगा। R चलिए, R का मान 3/2 गुणे 10⁻⁻4, तो स्क्वायर है तो 3 गुणे 10⁻⁻4, फिर 3 गुणे 10⁻⁻4 बटे के L का मान एक ये हो गया 22/7 गुणे यह 3/2 गुणे 3/2। ठीक, चलिए अब 2 से काट दिए 11 बार में, 2 से काट दीजिए 13 बार में। ठीक, यह हो गया 3 त्रिक के 9, 11 9 99, 99 का गुणा 13 में कर लीजिए, 3 9 27 7 2, 3 9 27 28 29 9 2 9 9, यह हो गया 7 हो गया, 9 दूनी के 18 के 8 1 9 के 10 11 12, यह हो गया 1287 बटे के 7।
1287 बटे के 7 गुणे दशघाती के -4 -4 मिलेगा, दशघाती के -8 हो जाएंगे। भाग दे दीजिए, 7 एकम 7, 5 हो गया 58, 7 8 56, 57 58 2 27, 7 21, कितना बच गया 6, दशमलव लगा दिए हो गया 60, 7 8 56, 4 40, 7 25 35 गुणे दशघाती के -8, यह हो गया। अब अगर दशमलव को हम दाएं से बाएं करेंगे, दशमलव को दाएं से बाएं करेंगे तो 1 2 अंक आएगा पहले, 8 3 8 5 गुणे, और यह तो यहाँ प्लस हो जाएगा। जब 2 प्लस हो जाएगा तो -8 + 2 -6 हो जाएगा। अब यहाँ पे यह दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक तक है, हम 2 अंक तक लेंगे, तीसरे अंक को छोड़ेंगे, और तीसरा अंक जो है 5 से बड़ा है, तो क्या करते हैं, इसको छोड़ने के तुरंत बाद ठीक पहले वाले अंक में जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 1.84 इंटू 10⁻⁻6, और इसका मतलब हो जाएगा म्यू, मतलब हो जाएगा म्यू, या इसको कहते हैं ओम मीटर, ओम मीटर। तो बच्चों यह आंसर हो गया आपका, ठीक। ऐसे प्रश्न भी आपको मिलेंगे। अब आगे और प्रश्न आएंगे आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई और A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी प्रकार के किसी अन्य तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए जबकि उसकी लंबाई L/2 और मोटाई 2 है। मतलब लंबाई पहले की लंबाई की आधी और मोटाई पहले की मोटाई की दूनी होगी, ठीक। हल में पदार्थ एक ही है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध समान होगा और उसका प्रतिरोध अलग अलग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 प्रकार के हैं, रो बराबर RA/K L से हम क्या कहेंगे, R1 A1/L1 बराबर R2 A2/K, ठीक। अब यहाँ पे हमको दूसरे का प्रतिरोध ज्ञात करना है, मतलब R2 ज्ञात करना है। तो L2 को धीरे से उठाएंगे, दाएं से बाएं आएगा तो गुणा हो जाएगा R1 A1 में, और A2 भाग हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास R2 बराबर हो जाएगा R1 A1 L2/K L1 A2। अब सारे मान को रख दीजिए, देखिए कैसे कैसे रखते हैं मान। R1 पहले का प्रतिरोध 4 ओम है, 4 हो गया। A1 पहले तार की मोटाई A हो गई, ठीक। L2 दूसरे तार की मोटाई L2, दूसरे तार की लंबाई L/2 L/2 बटे के L1 पहले तार की लंबाई L इंटू A2 दूसरे तार की मोटाई 2 है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो A मोटाई दिया है और यहाँ पे जो A होता है और क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल जो होता है πr² से होता है, क्षेत्रफल जो होता है πr², ठीक है। तो यहाँ पे मोटाई क्षेत्रफल के रूप में ली जाएगी। अब देखिए यह 2 आ जाएगा नीचे,
तो हो जाएगा 4 इंटू ए इंटू एल, यह एल है पहले से ही, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और यह ए भी है, तो एल से एल कट गया, 4 से 4 कट गया, ए से कट गया, बराबर हो गया हो। तो दूसरे तार की जो प्रतिरोध होगी ए को, ठीक है। इसी प्रकार से और क्वेश्चन आपके सामने हम ला रहे हैं। बच्चों देखिए, यह प्रश्न अब आपको बड़े प्रश्न के रूप में आता है, यह 2020 में आया हुआ है। इसके पहले जो हमने आपके सामने प्रश्न रखे हैं वो लगभग छोटे प्रश्नों में ही आते हैं, बड़े प्रश्नों में फिगर बना करके आता है। और इसके पहले हमने आपको कुछ वीडियो बना कर दिया हुआ है, उसमें भी कुछ बड़े प्रश्न के अंतर्गत आते हैं, उसको अभी आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए, कहा है चित्र में R1, R2, R3, R4, R5 5 प्रतिरोध हैं जिनके मान दिए गए हैं, तथा प्रतिरोधों के इस विन्यास को 12 वोल्ट से संयुक्त किया गया है। यह बैटरी है, प्लस माइनस 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है। कहा गया परिपथ में कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इस पूरे परिपथ में कुल कितना प्रतिरोध है, और साथ ही साथ कहा है कि प्रतिरोध में परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो इस परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है, देख रहे हैं धारा के साथ ऊपर से नीचे की ओर ऐसे। तो हम देख रहे हैं कि R1, R2 यह दोनों ही प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, कि समांतर क्रम में जुड़े हुए। R3, R4, R5 यह भी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम और श्रेणी, देखिए यहाँ पे R1, R2 एक साथ है, R3, R4, R5 एक साथ है, और उसके बाद फिर इनको मिला करके R1, R2 का तुल्य प्रतिरोध ये होगा, R3, R4, R5 का तुल्य प्रतिरोध यह होगा। फिर यह दोनों ही प्रतिरोध देखिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। R1, R2 समांतर क्रम में है, R3, R4, R5 समांतर क्रम में है, और फिर यह दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह श्रेणी क्रम में होगा, तब इनका कुल प्रतिरोध ज्ञात होगा। चलिए, चूंकि R1 और R2 समांतर क्रम में है, इसलिए यदि इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो 1/के R डैश बराबर 1/के R1 प्लस 1/के R2। R1 10 और R2 40 है, R1 10 ओम, R2 40 ओम है, तो हो जाएगा 1/के 10 प्लस 1/के 40, लघुत्तम ले लेंगे तो 40 हो जाएगा, 10 चौके 40 4, बस 40 से कम 40, 5/के 40, यानी कि 5 से कम 5/40, जो R डैश हो गया 8 ओम का हो गया। इसी प्रकार 1/के R डबल डैश बराबर 1/के R3 प्लस 1/के R4 प्लस 1/के R5, क्योंकि 3, 4, 5 भी हमारा क्या है, समांतर क्रम में ही है। तो हमारा क्या करते हैं, 3 का मान 30, 4 का मान 20 और 5 का मान 60, तो हो गया 1/के 30 प्लस
1/के 20 प्लस 1/के 60, लघुत्तम लेंगे 60, 3 दूनी के 6, यह हो गया 2 तिहाई के 6 और 6 कम 6, 3 2 5 1 6, 6/के 60 यानी कि 1/के 10 हो गया। तो 1/के r डबल डैश बराबर 1/के 10 हो गया, तो r डबल डैश बराबर 10 ओम हो गया। ठीक, तुल्य प्रतिरोध अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, क्योंकि यह दोनों हमारा श्रेणी क्रम में हो गए, तो r डैश प्लस r डबल डैश, r डैश 8 प्लस डबल डैश 10, 18 ओम हो गया। यह आंसर हो गया। फिर बी कह रहा है कि परिपथ में कुल कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। अब हमारा आर हो गया 18 ओम और 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। V बराबर 12 वोल्ट, प्रवाहित धारा आई पूछ रहा है। आपको बताया गया था पहले ओम का नियम, V बराबर आई आर से I बराबर V/के आर, V का मान 12/के 18, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, I बराबर 2/के 3 एम्पियर। ये बच्चों हो गया, ये आपका बड़ा क्वेश्चन है, फुल क्वेश्चन है, 6 नंबर का होगा तो 6 नंबर आपको फिगर बना हुआ रहेगा। आपको उसमें यह क्लियर करना है कि कब समांतर श्रेणी होती है और कब गुणोत्तर श्रेणी होती है। समांतर क्रम और गुणोत्तर क्रम। समांतर क्रम का मतलब होता है कि जब प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा एक पॉइंट पर और दूसरा सिरा दूसरे पॉइंट पर जोड़ दिए जाए, तो उस कंडीशन में वह संयोजन समांतर क्रम कहलाता है। उस संयोजन में समांतर क्रम कहते हैं। लेकिन जब प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए, तब वह हमारा श्रेणी क्रम कहलाता है। ठीक, आप बच्चों इसको ध्यान रख करके कार्य करेंगे। समांतर क्रम में जो प्रतिरोध होता है, दिए गए प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम होता है। दिए गए प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम होता है, और जबकि श्रेणी क्रम होता है दिए गए प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। श्रेणी क्रम में ज्यादा प्रतिरोध लगता है और समांतर क्रम में प्रतिरोध कम लगता है। इसलिए हमारे मकानों में जो वायरिंग की जाती है वह समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, वह समांतर क्रम में होते हैं, ये कम प्रतिरोध होता है परिपथ में। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी विद्युत इस्त्री में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वोल्ट 9 वाट, V फॉर वोल्ट, W फॉर वाट, मतलब शक्ति। ठीक, किसी विद्युत इस्त्री में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वाट की दर से ऊर्जा उपयुक्त होती है तथा 360 वाट की दर से उस समय उपयुक्त होती है जब तापन का दर निम्नतम है। यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता 220 है तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, मतलब पहली परिस्थिति जब अधिकतम तापन होता है और दूसरी परिस्थिति जब न्यूनतम तापन होता है,
तो दोनों परिस्थितियों में हमको क्या करना है, धारा निकालना है और प्रतिरोध निकालना है। हमारे पास जो फार्मूला होता है पावर P बराबर V इंटू आई होता है। यहाँ से हम I बराबर P बाई V से क्या निकाल देंगे, धारा, और P बराबर V स्क्वायर बाई R होता है। यहाँ से हम R बराबर V स्क्वायर बाई P से प्रतिरोध निकाल देंगे। ठीक, चलिए पहला है हमारे पास पावर P बराबर 840 वाट और प्रयुक्त वोल्टता V बराबर 220 वोल्ट। ठीक, यहाँ से हम कहेंगे I बराबर P बटे के V, P 840 बटे के V 220, ठीक। I पर एम्पियर, ये हो गया, 0 से 0 कट गया, 2 से काट देंगे तो हमारा हो जाएगा 2 चौके 8, 2 दूनी के 4 बटे के 11 एम्पियर। आप भाग दशमलव में निकाल सकते हैं। और फिर धारा नो प्रतिरोध V स्क्वायर बटे के P, V का मान 220 गुणे 220 बटे के P 840। ठीक, यहाँ से 0 कट गया, ये हो गया, यह 2 चौके 8, 2 दूनी के 4 कट गया, फिर 2 दूनी के 4, 2 1 कम 2, यहाँ से 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 हो गया। नीचे हुआ 21, नीचे हो गया 21, ऊपर हो गया 110 गुणे के 11। अब गुणा कर लेंगे आप, तो 11 के 121 होता है, 0 बटे के 21, यह ओम हो गया। ठीक, आप चाहे तो भाग का दशमलव में निकाल सकते हैं। फिर दूसरे के लिए इसी प्रकार से P दिया है 360 वाट और भी यहाँ भी दिया है 220 वोल्ट। ठीक, अब यहाँ I बराबर P 360 बटे के 220, 0 से 0 कट गया, काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 8 16 11, यह एम्पियर हो गया। फिर दूसरा प्रतिरोध R बराबर V स्क्वायर माने कि 220 गुणे 220 बटे के P यानी कि कितना हो गया आपका 360, 1 0 0 कट गया, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 8 16, यह हो गया, 2 9 18 11 22, फिर 11 के 121, 121 यह 0 बटे के 9, यह ओम हो गया। तो यह आपका हो गया। तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम कुछ समय बाद लाएंगे, तब तक आप इतना अध्ययन करते रहें अपने दोस्तों